टारगेट टीजीटी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। सही है, मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोग सपोर्ट करिएगा, एक से एक वीडियो लेके आएंगे और अच्छा से अच्छा ट्रिक, एकदम देसी ट्रिक समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या फंक्शन क्या होता है। फिर यदि देखेंगे समय बच रहा है तो फंक्शन का टाइप्स को भी आज ही बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसका टाइप्स को बताएंगे। फंक्शन का टाइप्स क्या होता है, जैसे कि लॉगरिथमिक हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिक हुआ, अलजेब्रिक हुआ, ये सब जो फंक्शन होता है, इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज पहले हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन और उसका जो कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे समझेंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, तो उसको पहले समझना ज़रूरी है। फिर हम लोग और सारे बातें अब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए। तो देखिए यहाँ पे हम फंक्शन का डेफिनेशन को लिख के रखे हैं। फंक्शन इज ए रूल दैट कॉरस्पॉन्डेंस एन इनपुट टू एन यूनिक आउटपुट। बोल रहा है कि इनपुट ऐसा होना चाहिए, इनपुट कुछ भी मतलब दो कि आउटपुट यूनिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ x है, एक यहाँ y है। ये x को बोलते हैं, इसको इनपुट बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट। मान लो x के जगह में x1 पुट किए, ये दिया y1 वैल्यू, x2 पुट किए, दिया y2 वैल्यू। मतलब यूनिक वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x1 पुट किए और y1 भी वैल्यू दे रहा है और यही y2 भी वैल्यू दे रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यूनिक वैल्यू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं कि फंक्शन है कौन सा, कैसा है, नहीं है। जैसे कोई दिया हुआ है y = x², क्या ये फंक्शन है या नहीं है, देखते हैं। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं डेफिनेशन को। y = x², इसको देखेंगे फंक्शन है या नहीं है। तो एक टेबल के माध्यम से देखेंगे x y = x²। x के जगह में रख दो वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। x के जगह में रख दो -1, तो y का वैल्यू भी हो जाएगा 1। x के जगह में रख दो 2, तो y का वैल्यू 4। x के जगह में रख दो -2, तो y का वैल्यू 4। देखिए यूनिक वैल्यू हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर 1 रखे, इधर 1 2 दे रहा है, 1 ही 3 दे रहा है, ये नहीं होगा फंक्शन। इस तरह का ये वाला होगा फंक्शन, इसको बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए वो एक दिया है y = x³, y = x³। चलिए रखिए, टेबल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। और भी तरीका बताएंगे समझने का। पहले छोटा छोटा देख लेते हैं कि क्या है। y का वैल्यू रखिए 1, x का वैल्यू 1 रखिए, y का वैल्यू हो जाएगा 1। x का वैल्यू रखिए 2, y का वैल्यू हो जाएगा 8। x का वैल्यू रखिए -1, y का वैल्यू -1। x का वैल्यू रखिए -2, y का वैल्यू -8। देखिए सबका यूनिक वैल्यू हो रहा है। ऐसा नहीं कि y का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए x का। चलिए अब देखते हैं कि फंक्शन और एक मेथड समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, ये मतलब कि क्या बोलते हैं, देसी जुगाड़ लगा रहे हैं समझने का कि फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं। ये ऐप फंक्शन है, इसमें मान लो कि ये बच्चा है और ये माँ है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बच्चा का 2 ठो 3 ठो एक ठो माँ का 2 ठो 3 ठो बच्चा हो सकता है, लेकिन एक बच्चा का 2 ठो माँ का भी नहीं हो सकता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट को समझना है, वही चीज़, वही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है यही फंक्शन को समझने का, कि एक बच्चा का एक ही माँ होगा, एक माँ का बहुत सारा बच्चा हो सकता है। तो देखिए, देख लीजिए, मान लीजिए ये x1 है, x2 है, x3 है,
इसका बच्चा है, इसका माँ हो गया y1, इसका माँ हो गया y2, इसका माँ हो गया y3। ठीक है, तो ये फंक्शन है। और एक समझने का प्रयास करते हैं। मान लो यहाँ x1 है, x2 है, x3 है, यहाँ y1 है, y2 है, इसका 2 ठो बच्चा है, इसका माँ है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। लेकिन यदि यहाँ x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, y3 है, ये और ये इस तरह का यदि वैल्यू दे तो ये फंक्शन नहीं है। यूनिक वैल्यू होना चाहिए। यहाँ डबल डबल आ जा रहा है, x1 का वैल्यू एक बार y1 आ जा रहा है, एक बार y2 हो जा रहा है। यदि इसको बच्चा मानेंगे, इसको माँ मानेंगे, तो इसका माँ एक बार y1 एक बार y2, कैसा हो ही नहीं सकता है। देखिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। अब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, दूसरा टेबल के माध्यम से फिर से आते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। इतना अच्छा एग्जांपल, देहाती घर वाला भाषा वाला एग्जांपल तो समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक तो ले लेते हैं y² = x। इसको चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। तो y = क्या लिख सकते हैं, +-√x। नहीं, √x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, y² हो जाएगा। मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो माइनस वाला भी करेंगे तो ये हो चीज़ होगा, नहीं प्लस माइनस लेते हैं हम लोग। अब यहाँ फिर से पुट करो, देखें क्या होता है। y = +-√x। x का वैल्यू रखे 4, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 और -2। क्या ये फंक्शन है? यदि ये बच्चा है और ये माँ है तो इसका एक बार माँ +2 एक बार माँ -2, देखिए ये फंक्शन नहीं है। और बहुत सारा है एग्जाम्पल। तो यही चीज़ को ध्यान में रखना है कि वैल्यू यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी y का वैल्यू 2 ठो आ गया, ऐसा नहीं है। और एग्जाम्पल लेके ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पैराबोला है, ठीक है, यहाँ y है, इधर इसको यदि यहाँ से हम यहाँ से यहाँ उसको मिला दें तो यहाँ पे x का वैल्यू अलग होगा, यहाँ पे x का वैल्यू होगा अलग होगा, लेकिन y दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। यही दूसरा चीज ले लीजिए, आप बताइए कि ये वाला फंक्शन है या ये वाला फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए x तो फिक्स है लेकिन y अलग अलग आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये फंक्शन है, y यूनिक है, तो x को ही तो इनपुट बोले और y को क्या बोले, आउटपुट। y यूनिक होना चाहिए, तो इसमें y यूनिक है। x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो एक बार कुछ भी मान लो रख रहे हैं तो y का वैल्यू अलग आ रहा है, इसमें y का वैल्यू अलग आ रहा है। लेकिन इसमें x का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, y फिक्स है। तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है। जितना भी है फंक्शन का ये क्या बोलते हैं, ग्राफ सबसे बढ़िया ग्राफ के माध्यम से समझने में अच्छा लगता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि ग्राफ हम लोग का बन सके अच्छे से। तो डोमेन और रेंज थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़े ही होंगे 11th 12th में कि क्या होता है डोमेन रेंज। तो x का जितना भी वैल्यू होता है, जैसे कि मान लीजिए ये x है, ये y है, इसके अंदर जितना भी वैल्यू होगा सब होगा डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है कोडोमेन, सब समझेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
मान लीजिए एक कोई ग्राफ के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है कोडोमेन, उसको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, पैराबोला ही लिए थे, पैराबोला ही ले लीजिए। ठीक है, इधर हो गया y का वैल्यू, इधर भी हो गया y का वैल्यू, इधर हो गया x का वैल्यू, इधर हो गया x का वैल्यू। अब सबसे एकदम ठेठ भाषा में इसको याद रखिए, डोमेन जो होता है x का सारा वैल्यू, x का सारा वैल्यू। ठीक है, और रेंज जो होता है उसको पूरा सॉल्व करके जो y का मान वैल्यू आएगा उसको रेंज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये धीरे धीरे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, यहाँ स्टार्टिंग कहाँ है, यहाँ से 0 से है, तो ये y का वैल्यू है, और सिर्फ ऊपर ही नहीं जा रहा है, राइट भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर भी आ रहा है ये और इधर भी जा रहा है, एक्स एक्सिस ये है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तरफ भी जा रहा है और इन्फिनिटी तरफ भी जा रहा है। तो इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी तो पता ही नहीं कि कहाँ है नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ये लगा देंगे, इसका मतलब हो गया कि इसको ले रहे हैं और इसका मतलब इसको छोड़ रहे हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल से, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यदि स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको नहीं ले रहे हैं, और ये यदि रहेगा तो इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी के साथ कभी भी बड़ी ब्रैकेट को नहीं, बड़ी ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट को ही लगाएंगे क्योंकि उसको लेना नहीं है, तो पता ही नहीं है कि कहाँ है नहीं है, तो क्या हम उसको लेंगे, कहाँ उसका कुछ आता पता ही नहीं है। अब देखिए रेंज, रेंज क्या होगा इसका, ऊपर तरफ जा रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा है, ऊपर क्या है पॉजिटिव है, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेके कहाँ जा रहा है पता नहीं, 0 को लेना है या नहीं लेना है, हाँ 0 को लेना है, ये हो गया उसका रेंज। तो ये ब्रैकेट दे दिए मतलब 0 को लेना है, या 0 को टच नहीं करता तो फिर यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट देते, इसका मतलब है 0 को लेना है और 0 के बाद जितना है इन्फिनिटी तक का लेना है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, माने इस चैप्टर का सबसे दमदार टॉपिक यही है, डोमेन कैसे निकाला जाए, कैसे इसका रेंज निकाला जाए। बहुत सारा एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, तो इसका स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, सिर्फ उसमें डोमेन और रेंज का ही एग्जाम्पल रहेगा। बस आप लोग साथ देते रहिए, थोड़ा हेल्प मेरा सपोर्ट करिए, ज़रूर आप लोग के लिए एक से एक वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या फंक्शन क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन का टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे, फिर डोमेन को देखेंगे। तो डोमेन और रेंज से पहले हम लोग फंक्शन का जो टाइप्स होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, अर्थमेटिक फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक क्या है, इस सब के बारे में पहले जान लेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है उस सबको जान लेंगे, फिर डोमेन और रेंज बनाने में मज़ा आएगा। क्योंकि डोमेन और रेंज जब तक ग्राफ नहीं सीखेंगे तो हम लोग डोमेन रेंज अच्छा से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले डोमेन और रेंज को सीखने से पहले हम लोग ग्राफ को सीखेंगे कि कैसे ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है। ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी उसको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना है कि उसका ग्राफ को देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डोमेन का एक से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। आप लोग को कमेंट में उसका आंसर करिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।